हम जिस मकान में रह रहे हैं उसमें कोई प्रदोष वगैरह है क्या? ऐसा दिखता तो नहीं, भ्रम मत पालिए। और अगर ऐसा लगे तो जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए थोड़ा सा गंगा जल और दूध मिला के घर में अंदर तरफ से बाहर तरफ अमावस्या पूर्णिमासी हफ्ता 10 दिन में एक बार छिड़क दिया करें। कुछ दिन में 100% ठीक हो जाएगा, 2-4-8 दिन में। ठीक है सर। बाकी भ्रम मत। शुभ नाम है प्रभुराज तिवारी। किसके बारे में जानना तिवारी जी? बस अपने ही बारे में सोच रहे। जन्म तारीख समय है तो बताइए। 4/7/68। समय समय साहब नहीं मालूम। सवेरे का समय है ऐसा लग रहा है। चलिए 7 बजे सवेरे देखते हैं। कहाँ का जन्म है? खड़गपुर में। जिला लखीमपुर। लखीमपुर। जहां आप रह रहे हैं जी। उस घर के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता, होल, नाली, पाइप कुछ है क्या? हाँ यही हरदोई में है ना? जी। ठीक है। क्या ये बात सही है कि आपको गुस्सा बड़े जल्दी आती है? गुस्सा साहब तो हमारे पास बहुत जल्दी आती है। ठीक है। 2022 से जी 2025 के बीच जी आपको बहुत असफलताएं मिलनी चाहिए। जी। इसमें वजन बढ़ा क्या? इस दौरान वजन से संबंधित कोई बात हुई क्या? बढ़ा घटा कुछ? 2022 से 25 के बीच थोड़ा बहुत तो वजन बढ़ा ही। बढ़ा है। एक और बारीक बात, 2022 से 2025 के बीच जी ये अनुभव किया हो कि जो लोग मृत हो चुके हैं, जी, चाहे अपने पूर्वज चाहे परिचय का इतना बड़ा समाज है, ये लोग स्वप्न में बार बार दिखते थे। जी। जहां आप रहते हैं सामने तरफ आसपास कोई पीपल बरगद का पेड़ हो, कोई मंदिर, कोई आदरणीय स्थान हो? नहीं, सामने कुछ नहीं है, थोड़ा साइड में है। बाहर निकल के उल्टे हाथ तरफ दाहिने तरफ है, यहाँ पे है। पीपल बरगद। जी। मंदिर वगैरह भी कुछ है क्या वहाँ? मंदिर भी वहीं पड़ोस में है, मौता खाने के पास। ठीक है। उसी के आगे एक तिराहा चौराहा पड़ता है ना? पूरा चौराहा पड़ता है। ठीक है। तो ये 7 बजे का समय हमने निकाला सवेरे का। जी। अब क्या सवाल है वो बताइए तो कुछ। सवाल ये है कि हमारे को बीमारियां नहीं छोड़ रही। 2 चीजों से बीमारियां होती हैं। जी। अपन कहीं गड्ढा खुदवा दें, जी। बोरिंग है, पाइलिंग है, कुआं है, टैंक है, टंकी कुछ भी बनवा दें, कहीं खुदाई करा दें, जी। तो अपन बीमारियों से घिर जाएं, या छत बनवा लें तो बीमारियों से घिर जाएं। मकान बनवा लें, मकान खरीद लें, छत जिसको कहते, या छत डाल दें, तो कहीं कोई खुदाई वगैरह अपन ने कुछ कराई कैसे? जी। तो एक नीलम पहन लीजिए तो समस्या खत्म हो जाएगी। नीलम पहन लेंगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। मिथुन राशि है। हाँ, उससे नहीं, नीलम शनि आपके नीच राशि में। जी। उसके कारण ये बीमारियां घेर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आगे चल के और भी परेशान कर सकती हैं। ज्वाइंट की समस्या, जोड़ों की। जी, वो तो है, अभी है। हाँ, जोड़ों की और आंखों की। आँख तो जी सामने ही है। आंख में है कोई तकलीफ? जी। हाँ, तो इसमें दिखता है आंखों की तकलीफ और जोड़ों की तकलीफ, दोनों पैरों में है। हाँ, तो नीलम पहनेंगे ठीक हो जाएगी। और 7 शनिवार अगर हो सके तो भैंस को दूध चावल की खीर थोड़ी सी खिला दिया करें शनिवार को। ठीक है। तो इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। आंखों की रोशनी धीरे 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 परेशान करने लगेगी। और भी समस्याएं होंगी। आंखों में पानी कम रहेगा। जी। जी बताइए। गुरुजी से बात करा रहे, 500 दे दो, 1100 दे दो, 1000 दे दो, जो भी मांगता। जब आप पैसा नहीं देते, औरत से सीधा बोलता, तेरा पति मरे, तेरा बेटा मरे, इस तरह की गंदी भाषा में बात करता। आदमी से कहता तेरा बेटा मरे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 1930 पे कंप्लेंट कर दो जो पैसा मांगता। हमारे नंबर से आए तो हमारी कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम करते ही नहीं। कि आप और हम सही बात का समर्थन करें, गलत बात का समर्थन बिल्कुल ना करें। एक सवाल आप सबसे हमारा, कोई कहता है कि हमारे घर में भूत है, कोई कहता है कि किसी ने हमारे ऊपर कर दिया। एक बात समझना, एक आदमी बैठता है, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करता है, थोड़ी देर करता है, और आप कहते उसने हमें बर्बाद कर दिया। और आप रोज सवेरे भगवान को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं,
दीपक दिखाते हैं, फिर अपने ऑफिस जाते हैं, वहां से लौटते हैं, फिर आके शाम को उनको दीपक जलाते हैं, धन्यवाद देते हैं, भोजन करते हैं तो धन्यवाद देते हैं, भोजन करते तो भगवान से कहते हैं आओ भगवान भोजन कर लो, जो भी रूखा सूखा जिसके पास। हमारा सवाल समझना, इतना सब कुछ करने के बाद आपके भगवान क्या करते हैं? ये हम नहीं कह रहे, अभी हमारी बात को समझना। अगर इतनी पूजन आप करते हैं, पीढ़ियों से कर रहे हैं, तो आपके भगवान क्या करते हैं? जो दूसरे ने तंत्र मंत्र कर दिया, अरे दूसरे की क्या ताकत है? हमें अपने इष्ट देव पे भरोसा है तो पूरे देश के तांत्रिक लग जाएं, क्या कर लेंगे? सैया भय महाकाल डर काहे का। जब भगवान के भरोसे है, भगवान के भरोसे हमने अपने बच्चे परिवार अपना जीवन सौंप दिया, तो किस बात का डरना? भगवान की पूजन करें, दुर्गा जी की पूजन करें, काली जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और दरवाजे पे कोई 2 लौंग डाल दे तो दूसरे बाबा के यहां भागते हो। हनुमान जी भी कहते होंगे यार हमारी ये कीमत बना रखी है इनने। भगवान कहते होंगे हमारी इतनी कीमत है, हमारी पूजन करते हैं, रामायण का पाठ करते, घर में रामायण रखी है, दरवाजे पर नींबू रखा है तो थर थर कांप रहे, अंदर महाकाल बैठे सोच रहे हैं मेरा अभिषेक करता है, मेरे से बड़ा तो नींबू अभिषेक मेरा करता है, नींबू देख के डरता। क्यों अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो? ऐसी दुकानें खुली हैं, बर्बाद कर देंगे। किसी के प्रपंच में ना पड़ो, अपने इष्ट देव का भरोसा करो। जिंदा रखना होगा तो रखेंगे, मरना होगा तो मार डालेंगे, कोई बचाएगा नहीं। फालतू के तंत्र मंत्र के टोटके के चक्कर में ना पड़ो। उसके बाद भी पढ़ना है तो उसका भाग्य मजबूत होगा, जिसको आप कमा कर दे रहे होंगे उसी को मुबारक, आपकी मर्जी। गुरुजी, कुछ लोगों के पास आपके नाम से पैसा मांगा जा रहा है, तो एक बार आप थोड़ा सा सूचना दे दे तो ज्यादा अच्छा हम रहता है। लाइव में रोज बोलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ से, हमारे पास से किसी व्यक्ति के यहाँ कभी भी फोन नहीं जाता, क्योंकि सच बात यह है हमारे यहाँ किसी का फोन उठ जाए ये बड़े भाग्य की बात है। हम फोन नहीं उठा पाते, हम किसको फोन करेंगे पैसे के लिए? ये बात सही है। हमारे नाम से सैकड़ों लोग सक्रिय हैं, पैसा मांगते हैं, 1 रुपए ना दें। और वो हमने सुना है, अब यहीं का है कोई आदमी, किसका नाम बोला, ठीक है, दिल्ली का, वो व्यक्ति पहले आपको बताता है कि गुरुजी के यहाँ से बोल